अस्सलाम वालेकुम, संग हाल अहवाली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम जा रहे हैं पेशावर। कराची से पेशावर जाएंगे बाय रोड। तो सबसे पहले हमने पेट्रोल पंप आके पेट्रोल भरा, टैंकी फुल करी, फिर हमने टायर में हवा चेक की। और 1-2 दिन पहले हमने गाड़ी की सर्विस भी कराई थी। पूरी सर्विस करा के फिर बाय रोड जाना चाहिए ताकि कोई मसला ना आए जाते वक्त। यहाँ से निकल के फिर हमें याद आया कि मेरे बेटे की जो ग्लासेस हैं वो घर में रह गए हैं। फिर हम वापस मुड़े घर की तरफ। और मेरा जो स्ट्रेटनर था, हेयर स्ट्रेटनर, वो भी घर में रह गया था, लेकिन वो फिर भी मुझे याद नहीं आया। वो पेशावर जाके फिर मुझे याद आया कि हो तो घर में रह गया। और काफ़ी सारी फंक्शंस अटेंड करनी थी, शादियाँ थी, मंगनियाँ वगैरह, वो और बहुत ज़रूरत थी मुझे उसकी, लेकिन मुझे बस वो भूल गया। तो बड़ा मसला हुआ बाद में। और ये फिर हम उधर वहीं से गुज़रे क्लासेस लेकर। और ये बहरिया टाउन का जो गेट है तो आ गया 8:41 और इस वक्त हम बाहर निकल आ चुके हैं बहरिया टाउन से। और अब हम जाएंगे हैदराबाद की तरफ। वैसे हमारा अक्सर राइट साइड पे यानी कराची की तरफ हम जाते हैं, लेकिन इस बार हम जाएंगे लेफ़्ट साइड पे यानी कि हैदराबाद की तरफ। और इस तरह से हमारा सफ़र शुरू हो गया। और यहाँ पर जो कराची हैदराबाद मोटरवे है वो बस ख़त्म हो गया। अब हम जाएंगे मोरो की तरफ। ये एक बहुत बड़ा पुल था और दरिया बह रहे हैं यहाँ पर। इस पुल पे मुझे थोड़ा सा डर लगता है, बहुत बड़ा पुल है और पुराना भी है थोड़ा सा, तो इस वजह से थोड़ा सा डर लगता है। यहाँ मोरो की तरफ जाते हुए बहुत ज़्यादा रश था, इतनी ज़्यादा। ये ट्रेलर जो है ना बहुत ज़्यादा थे, पूरे रोड पे इन्होंने कब्जा किया हुआ था। बस ये थोड़ी सी जगह हमें मिली तो हम निकल आए इधर से, वरना रोड में उधर फंसे रहते क्योंकि हम थोड़ा देर से निकले थे। वैसे तो हम जब बाय रोड जाते हैं तो हम सुबह सवेरे ही निकल आते हैं, मतलब नमाज से भी पहले, सुबह की नमाज से पहले निकल आते हैं अंधेरे में। उस वक्त ना रश नहीं होता रोड पे। और इस बार हमें थोड़ा सा लेट हो गया था क्योंकि हम शॉपिंग करनी थी, बाज़ार गए हुए थे रात को काफ़ी देर, फिर हम बाज़ार से पहुँचे घर, तो सुबह जल्दी नहीं उठ सके। और वैसे भी हमने स्टे करना है मुल्तान में, तो इसलिए हमें इतनी जल्दी नहीं थी। और ये 12:36 पर हम मोरो पहुँच गए थे। सुबह हमने नाश्ता नहीं किया तो फिर हमने सोचा कि यहीं पर कुछ खा लेते हैं। और ये पहली बार हम मोरो में ये होटल में रुके हैं, वरना अक्सर हम सक्कर जाके फिर वहाँ पर कुछ खाते हैं। सुबह मैंने बस सिर्फ 2 कप चाय बनाई थी, वही पी के फिर हम निकले। तो यहाँ पर हमने वाइट हांडी ऑर्डर की थी, और लेकिन वो वाइट तो नहीं निकली, येलो सी निकली, लेकिन चलो फिर भी अच्छी थी। और ये गार्लिक ब्रेड और गार्लिक जो नान होते हैं, और ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, गार्लिक नान, जिंजर और ये रोनी नान, तो ये भी हमने लिए साथ। और खाना खा के फिर हम निकले वहाँ से और रवाना हुए सक्कर की तरफ। सक्कर की तरफ जाते हुए, ये सक्कर जब शुरू हो जाता है तो यहाँ पर ये खजूर के दरख्त और आम के दरख्त यानी बागात शुरू हो जाते हैं खजूरों के, आम के, बहुत खूबसूरत लगते हैं ये। और एक बार इनको मतलब हमें अच्छा लगता ना दूर से देख, फिर हमने कहा कि हम उतर के भी देखते हैं। इस बार तो नहीं, लेकिन इससे पहले जब हम आ रहे थे तो हम गाड़ी साइड पे करके हम उतरे, बाग के अंदर गए, कुछ पिक्चर्स वगैरह बनाई और फिर वहाँ से निकले, क्योंकि हमें देखना था कि ये किस तरह करीब से किस तरह लगते हैं ये बागात। तो बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत इन्जॉय किया था हमने। और इस तरह से ये जो है तो सक्कर मोटरवे जो है मुल्तान की तरफ, तो ये शुरू हो चुका है। और ये बहुत ही खूबसूरत है, ये मोटरवे बहुत बड़ा है और इसमें आराम से आप सफ़र कर सकते हो, कोई रश नहीं होता, दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं नज़र आती इसमें। आराम से इस पर ड्राइव कर सकते हो, कोई मसला नहीं होता। और बहुत इजीली हम आराम से ड्राइव करते हुए जा रहे थे। वैसे तो 120 तक जो स्पीड है वो अलाउ होता है, लेकिन 130 तक भी आपको मतलब वो देते हैं कि आप 130 तक भी आप जा सकते हो। लेकिन अगर आप 130 से ऊपर थोड़ा सा भी, 131 भी हो गए, 132, तो फिर वो आपको चालान कर सकते हैं। तो बस हम तो 130 पर ही जा रहे थे, स्पीड हमने इससे नहीं बढ़ाई।
पंजाब में इंटर होते हैं तो खूबसूरत बहुत ग्रीनरी और वो शुरू हो जाती है ना, खेत शुरू हो जाते हैं बहुत खूबसूरत खूबसूरत से। लेकिन मैंने देखा ये खेतों में कई जगहों पे इस तरह से आग लगाई हुई थी, तो मुझे नहीं मालूम कि क्यों, किस चीज़ को आग लगाते हैं ये लोग। तो इससे ये है कि थोड़ा सा फिर जैसे फॉग होता है इन दिनों में, फिर स्मोक और डस्ट पार्टिकल इसमें मिल के ना तो फिर स्मोक बन जाता है, तो वो फिर उसमें सांस लेना बिल्कुल भी नहीं सही होता। फिर मुख्तलिफ एलर्जीज इन्फेक्शंस और मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, तो फिर मास्क पहनना चाहिए। और सिर्फ ये वाला धुआं तो नहीं होता, फिर फैक्ट्रियों का और गाड़ियों वगैरह सब मिल के ना ये फिर थोड़ा सा आलूदा करते हैं आपको। मुझे ये नहीं मालूम पड़ा कि ये आग किस वजह से इन्होंने वो लगाई हुई है। और बाकी तो पंजाब के में इंटर होते वही खूबसूरत से जो है ना खेत और हरियाली हरा भरा सा पंजाब है, तो शुरू हो जाते हैं जो बहुत अच्छे लगते हैं। और ये शाम हो गई है, अभी सामने जो रेड सा नज़र आ रहा है ये सूरज नहीं बल्कि मून था, पता नहीं, ये पिंक, बिल्कुल पिंक सा लग रहा था। फिर जब ज़्यादा अंधेरा हुआ तो फिर ये थोड़ा सा वो रंग इसका लाइट पड़ा। और मुल्तान पहुंच के फिर हमने यहाँ पर होटल हम ढूंढ रहे थे, फिर बिलाखिर हमें एक होटल मिला। और ये सुबह के वक्त मैं फिर थोड़ी सी इसको वीडियो बना ली। इस वक्त हम उठ के बिस्तर विस्तर ऐसे ही पड़े हुए हैं सारे हमारे। तो अच्छा ख़ासा बड़ा रूम था, एक मैट्रेस भी हमने मंगवाई, तो हमने तो बस आराम से रात गुजार के और सुबह नाश्ता करके अंडा पराठा और चाय हमने मंगाया था, और फिर नाश्ता करके हम निकले यहाँ से। यहाँ से भी हम बहुत सुबह सवेरे नहीं निकले क्योंकि अब पेशावर की तरफ इतना ज़्यादा नहीं है, सफ़र नहीं है, तो हम बस आराम से नाश्ता करके हम निकले यहाँ से। और अब हम रवा दवा हैं पेशावर की तरफ, इस्लामाबाद आएगा पहले। अभी 9:19 हो रहे हैं, लेकिन हमें लग रहा था अगर जल्दी निकलेंगे तो शायद फॉग भी होगा, लेकिन नहीं था, बिल्कुल भी बिल्कुल क्लियर था मौसम, बहुत हल्की फुल्की सी जो धुंध थी तो है, लेकिन बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं था जितना हम सोच रहे थे। और अब हम इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे। पहले इस्लामाबाद की तरफ जाते हैं, फिर हमारा गांव आता है। अगर गांव की तरफ जाए तो फिर रास्ता कम है, लेकिन क्योंकि हमें पेशावर जाना है तो इसलिए रास्ता थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 1-2 घंटे का फ़र्क होगा। और ये जो पहाड़ शुरू हो जाते हैं, ये कलर का हार जब शुरू होता है तो ये खूबसूरत सा व्यू शुरू हो जाता है। यहाँ मेरे बच्चों को भी ये जगह बहुत पसंद है, मुझे ख़ुद भी बहुत अच्छी लगती है। बाय रोड आना हमें खैर हम इंजॉय करते हैं बहुत, अक्सर हम बाय रोड ही आते हैं कि बच्चे भी इंजॉय करते हैं और हमें ख़ुद भी बहुत अच्छा लगता है। और ख़ासकर ये जो कलर का हार है ये बहुत खूबसूरत जगह है, लेकिन मोड़ बहुत हैं रोड पे, तो ये कि थोड़ा एहतियात से जाना चाहिए यहाँ पर। और ये कितना खूबसूरत व्यू है, रोड कितना प्यारा है और पहाड़ इतने खूबसूरत लग रहे हैं। यहाँ पर हमने थोड़ी देर के लिए हम रुके फिर, और वहाँ से बच्चों ने कुछ चीज़ें वगैरह ली हैं। और फिर वैसे चीज़ें आप अगर बाय रोड आपने जाना हो तो अपने इलाके, अपने जो करीबी आपके स्टोर दुकान वगैरह होते हैं वहीं से आप ले तो बेहतर है, चिप्स और ये बिस्किट्स चॉकलेट वगैरह। और बच्चे जो खा च्युइंगम वगैरह बबल जो खाते हैं, क्योंकि इन इलाकों में फिर ये कि थोड़ा वो महंगे देते हैं। यहाँ पर हम रुके थोड़ी देर के लिए, आप वॉशरूम वगैरह इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पर आके, और कोई चाय वगैरह आपने पीनी है, कुछ खाना पीना है, भूख लगी हो तो आप यहाँ से वो लेके तो फिर आप रवाना हो सकते हो। बाय रोड जाते वक्त कुछ बातों का ख्याल भी रखना चाहिए, जिससे कि अगर आप जा रहे हैं बाय रोड तो आपके पास मेडिसिन भी लाजमी होने चाहिए, जो आम मेडिसिन होते हैं, दर्द बुखार और अगर दिल ख़राब हो या इस तरह, तो फिर ये कुछ मेडिसिन जैसे पेनाडोल हो गई, फ्लैजिल हो गई या मोटिलियम, इस तरह की जो मेडिसिन है वो लाजमी रखनी चाहिए। तो बस अल्लाह करे ज़रूरत ना पड़े किसी को, लेकिन फिर भी एहतियातन रखनी चाहिए, और हम भी रखते हैं लाजमी। कभी ज़रूरत नहीं पड़ी लेकिन फिर भी रखनी चाहिए।
और इस साइड पे ठंड मौसम बहुत ठंडा होता है। ये भी इस्लामाबाद पेशावर जो मोटरवे है वो शुरू होगा। कराची में तो ठंड बिल्कुल भी नहीं होती, लेकिन इस साइड पे फिर बहुत ज़्यादा ठंड होती है जो हम लोगों को बहुत ज़्यादा लगती है। तो उसमें ये है कि तबीयत ख़राब होने का थोड़ा सा वो होता है, बच्चे और इतना ज़्यादा ठंड नहीं बर्दाश्त कर सकते। फिर आदत हो जाती है 1-2 दिन में, लेकिन पहले तो हमें बहुत ज़्यादा ये ठंड बहुत ज़्यादा लगती थी। 1-2 बार पहले जब हम सर्दियों में आए थे तो इतनी ज़्यादा हमें लग रही थी, लेकिन इस बार हम थोड़ा सा शायद आदी थे या मेंटली हम तैयार थे कि ठंड होगी, तो फिर हमें इतना ज़्यादा मसला इस बार खैर नहीं हुआ। और ये एक पुल था यहाँ, ये दरिया सिंध बह रहा है यहाँ पर। यही दरिया सिंध जो है तो ये हमारे गांव में भी बहता है, और इसकी भी मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। ये हम पेशावर की तरफ जा रहे हैं। पेशावर में आगे मैं दिखाऊंगी आपको किला बला हिसार आएगा। तो मुझे याद है जब मैं अपने हॉस्टल में जाया करती थी तो रास्ते में किला बला हिसार को हम क्रॉस करके जाते थे। उस वक्त BRT नहीं बना हुआ था, खुला सा रोड था। तो किला बला हिसार को अक्सर मैं देख के हम हॉस्टल जाया करते। हॉस्टल में मैंने 9th और 10th मेरे पेशावर में गुजरे हॉस्टल में, क्योंकि मुझे साइंस पढ़ना था और हमारे गांव में जो स्कूल था उसमें साइंस नहीं पढ़ाते थे। तो फिर मैं हॉस्टल चली गई 9th और 10th। ये पेशावर BRT है और ये है किला वाला हिसार। यहाँ से हम गुज़रते थे, उस वक्त की BRT नहीं था। अभी शाम होने वाली है और बस थोड़ी देर में हम पहुँच जाएंगे अपने घर। यहाँ पर एक बहुत बड़ी मस्जिद है, सुनहरी मस्जिद नाम है इसका। सुनहरी मस्जिद। और हमें अस्करी जाना है तो बस थोड़ा सा रास्ता है और बस हम ये पहुँच गए अपने घर। तो जल्दी पहुँच गए थे, हमें ज़्यादा देर नहीं हुई। मतलब इतना, वैसे तो अगर हम आते रात ना गुजारते तो फिर हमें काफ़ी देर 1-2 बजे तक हम पहुँचते या 3 बजे तक पहुँचते, क्योंकि हम देर से निकले थे। और ये रात को फिर जो सरसों का अचार होता है मुझे और मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, पायों के साथ, और मकई की रोटी और कुछ चिकन तिक्खे और वगैरह ये हमने खाए। खाने में अगले दिन फिर हमने इसको एंजॉय किया। मेरे देवर लेकर आए थे और फिर उसके अगले दिन नन के घर गए टाउन में, तो वहाँ पर हमने खूब मज़े से खाया और बहुत एंजॉय किया अपना ट्रिप। और इसके बाद फिर हम अपने गांव चले गए। तो अल्लाह हाफिज़।